भी है माशाल्लाह, जिन्होंने अपना फेस कवर करके भी कैमरा ऑन रखा है। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो किसी की बात को ना एकदम से, जो अच्छी बात बताई जा रही है उसको एकदम से फॉलो करते हैं। तो शाहीन मैम है, वेरी गुड। काफी सारे लोग यहाँ पे हैं। तो कैमरा ऑन करके अटेंटिव होकर के बहुत ध्यान से, आज का सेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि बीच में अगर आपको कोई काम आ जाता है, कुछ है, तो आप जो है मीटिंग लीव करके चले जाओ। ठीक है, सेशन को पूरा एंड तक अटेंड करना, और एक एक स्टेप्स जो जो मैं सिखा रही हूँ, जो जो मैं बता रही हूँ, वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जर्नी है आपकी। ठीक है। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही होगी, राइट? प्रॉपरली सबको विजिबल है? ऑडियो क्लियर है मेरी ना? तरन्नुम मैम एक बार प्लीज बता दीजिएगा तो। जी हाँ, आपका मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है। क्लियर है ना? स्क्रीन भी जी प्रॉपरली है जी। ना विजिबल? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ओके, सो सी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और किस तरह से उसको यूज करना है। वीपीएन डाउनलोड करना है, वीपीएन क्या होता है, कौन सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना था, और एडिटिंग क्या होती है, एडिटिंग क्यों लर्न करनी चाहिए हमें, और उसके बाद इसमें ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल के सेशन में, डे वन के सेशन में एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक दैट कि जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया था ध्यान से, उनको पता होगा। ठीक है, उन्होंने फॉलो भी किया होगा, इम्प्लीमेंट भी किया होगा वो सारी चीजें। बट जिनको नहीं समझ में आया था, या फिर जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था कल का सेशन, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप लोग फ्री वक्त निकाल करके इस सेशन के बाद फौरन से पहले वो ट्रेनिंग अटेंड करना। अटेंड करने के बाद नोट्स प्रिपेयर करते चले जाना डे वन से, क्योंकि ये आपके लिए भी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग का जो सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग तक लिमिटेड नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, एक कोऑर्डिनेशन जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का रोड मैप, हर एक चीज प्रॉपरली मिलेगी। ठीक है, आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम, सारी चीजें कैसे खुद के लिए वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक चीज, मल्टीपल सोर्सेज आपको पता चलेंगे। लेकिन अगर आप डे वन से अपनी नोट्स वगैरह नहीं प्रिपेयर करते हो, तो मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ना मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जितने इंपॉर्टेंट टूल्स भी बताऊंगी ना, सारी चीजें बताऊंगी, उसमें से अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज मैं भूल जाऊंगी, उसको फटाक से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चले फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कैपकट और वीपीएन, मैंने कल दो चीज आप लोगों के साथ डाउनलोड करने का बताया था। ठीक है, तो ये हमारा वीपीएन है, इसको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है जी, ये हमारा वीपीएन है, और इसके बाद ये हमारा कैपकट है उसके साइड में। ठीक है, अब वीपीएन जो है सबसे पहले हमें कनेक्ट करना होता है। जब भी आप कैपकट ओपन करना, उससे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लेना। ठीक है, वीपीएन को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको 5 लोकेशन सजेस्ट करूंगी, जिस लोकेशन पे आप यूज कर सकते हो वीपीएन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है अ, जर्मनी। ठीक है, ये लोकेशंस को आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, जो लोग भी लेके बैठे हुए हैं। अपनी कॉपी खोल लो एंड ये लोकेशंस को नोट डाउन करो। वीपीएन में कौन कौन सी लोकेशन आप यूज कर सकते हो? सबसे पहले जर्मनी, नेदरलैंड, कनाडा, स्पेन,
रणवीर जी, मैं बता रही हूँ आप लोगों को अभी वीपीएन क्यों कनेक्ट करना होता है। पहले ये लोकेशंस नोट डाउन करिए आप लोग। स्वीडन। ठीक है। नेदरलैंड। कनाडा। स्पेन। जर्मनी। काउंट करते जाना। नेदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और स्वीडन। ठीक है। अब ये मैंने 5 लोकेशंस क्यों बताई है, इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। ठीक है। ये लोकेशंस अपने नोट डाउन कर ली। एक सेकेंड गाइस, आप लोग नोट डाउन करो, एक सेकेंड। नोट डाउन कर लिया सब सभी लोग ने। ओके। हम्म। तो ठीक है, वीपीएन, अब वीपीएन कनेक्ट क्यों करना होता है ये भी सुन लो आप लोग। वीपीएन इसलिए कनेक्ट करना होता है क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है। ठीक है। अब कैपकट को हमें एक बताना पड़ता है कि हम कहाँ से उनके एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हम वीपीएन यूज करते हैं ताकि इजिली वो चीज वर्क कर पाए। ठीक है, हम एप्लीकेशन का एक्सेस वो इजिली ले पाए। ठीक है। सेकेंड चीज, वीपीएन कनेक्ट करना जरूरी है। अगर आप वीपीएन कनेक्ट नहीं करते हो तो आपको जो भी कैपकट के फीचर्स है, जो भी इफेक्ट्स वगैरह है, वो सारी चीजें नहीं शो होगी। ठीक है। तो मेक श्योर करना कि कैपकट के जो भी फीचर्स है, अगर उनका एक्सेस लेना है तो आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। कंफर्म। अब हम आ जाते हैं, वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। वीपीएन आप किसी भी लोकेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं जर्मनी पे कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। वीपीएन कनेक्ट करूंगी, थोड़ी सी स्क्रीन लैग करेगी। ठीक है, ये वीपीएन मेरा कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा वीपीएन कनेक्ट करने के बाद ना फोन उस हिसाब से सेट होता है, तो इसलिए लैग करती है। अब हम कैपकट को ओपन कर लेंगे। ठीक है। तो वीपीएन वाला मैं इसको 2-3 बार रिफ्रेश करूंगी और फिर आप लोगों को इसका इंटरफेस बताती हूँ। ये देखिए, ये भी वीपीएन कनेक्ट नहीं हुआ है मेरे फोन में। यहाँ पे स्टैंडर्ड करके शो करता है। ये कैपकट का बाय द वे इंटरफेस है, तो कैपकट जब भी ओपन करना ना, वीपीएन ऑन करके इसको करना। ठीक है। इस लोकेशन में मैं वर्क नहीं कर रहा, मैं लोकेशन चेंज करूंगी। स्विच टू नेदरलैंड। ठीक है। अब मैं इसको वापस से
रिफ्रेश करूंगी। एंड एक प्रोजेक्ट मैंने एडिट किया था इसमें, तो ठीक है, ये कनेक्टेड है। ओके, सो जब आप कैपकट को ओपन करते हो ना, बहुत सारे लोगों को ऊपर के साइड में, ठीक है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसका एक एक इंटरफेस आप लोगों को बताती हूँ। एक मिनट। दस। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कैपकट पे। ये अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ऊपर साइड में, ठीक है, ये स्टैंडर्ड करके शो कर रहा है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, आवाज नहीं आ रही? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, ठीक है, थैंक यू। चले, तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो स्टैंडर्ड शो कर रहा है, मतलब वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट है, तो स्टैंडर्ड ये शो कर रहा है। ठीक है, मतलब कैपकट का लेता है वर्जन, बोलता है पे करने को, बट हमें करना नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट ये सर्च का ऑप्शन है। ये आप देख सकते हो सर्च का ऑप्शन बना हुआ है। ये सर्च का ऑप्शन यूज होता है टेम्पलेट्स वगैरह सर्च करने के लिए। ठीक है, जो रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं, टेम्पलेट्स मतलब होता है उसमें आपको जस्ट अपनी क्लिप वगैरह इंपोर्ट करनी होती है, और आपकी एडिटिंग ऑटोमेटिकली एडिट हो जाती है। ठीक है, उस हिसाब से सेट हो जाती है, उसको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम नीचे की साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आपको न्यू प्रोजेक्ट न्यू वीडियो को ऑप्शन दिख रहा है। कोई भी वीडियोस आपको एडिट करनी है, तो आप न्यू वीडियो पे क्लिक करके अपनी क्लिप्स को ऐड करके तब वीडियो एडिट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडिट फोटो। अगर आपको कोई फोटो एडिट करनी है कैपकट में, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज होता है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे आपको टाइमलाइन दिख रही होगी, ये। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी क्लीन। ये देख लो, यहाँ पे एक और टाइमलाइन आपको दिख रही होगी। इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल्स होती है, वो सारी प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पे सेव होती जाती है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट हम एडिट करते हैं, या फिर जो भी टेम्पलेट्स हम यूज करते हैं, वो टेम्पलेट्स और वो एडिट की हुई फाइल यहाँ पे सेव होती है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आपको दे रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस। ठीक है, नीचे ये सारे ऑप्शंस ना, ये डायरेक्ट ऑप्शंस है। ठीक है, इसका यूज तभी आता है जब आपको कोई चीज वीडियोस में डायरेक्टली करनी है। जैसे ऑटो कट, वीडियो को ऑटो कट करना है एआई के हेल्प से, तो वो ये ऑप्शन का यूज होता है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जो नहीं यूज में आते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। इसके बाद रीटच का ऑप्शन है। रीटच का ऑप्शन का यूज होता है जब आपको अपनी फेस या फिर अपनी बॉडी में कुछ एनहांसमेंट करना है थ्रू एडिटिंग। ठीक है, उस केस में हम रीटच का ऑप्शन का यूज करते हैं। ये ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होता है, कब किया जाता है, ये भी हम एडिटिंग के दौरान सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद फोटो टूल्स है। फोटो टूल्स पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स नजर आएंगे। ठीक है, फोटोज को एडिट करने के लिए एआई स्टोरी मेकर। एआई स्टोरी मेकर यूज होता है एआई वीडियोस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, शूट एंड रिकॉर्ड। शूट एंड रिकॉर्ड का मतलब होता है आप अपनी वीडियोस को शूट करके मतलब रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, इनहेंस क्वालिटी। इनहेंस क्वालिटी का ऑप्शन का यूज होता है जब आप अपनी वीडियोस में, इसको मैं हटा दूं पहले तब दिखाई देगा। ठीक है, इनहेंस क्वालिटी। इनहेंस क्वालिटी का यूज होता है जब आपको अपनी वीडियो को इनहेंस करना होता है। ठीक है, मतलब उसमें एक अलग सा वीडियो ब्लर है एकदम, ठीक है, बिल्कुल अजीब सी दिख रही है। तब जब इनहैंस क्वालिटी का ऑप्शन का यूज करते हो ना, तो आपकी जो वीडियोस है उसकी क्वालिटी इनहैंस हो जाती है। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छी लगने लगती है। ठीक है,
रणवीर जी, अगर आपको सब पता है, जल्दी है, तो प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहें और सेशन को देखें। ठीक है। आपके चैट से मैं नहीं बल्कि पूरी ऑडियंस डिस्टर्ब होगी। चलो मैम, क्या आप चैट ऑफ कर सकती हैं अभी, अगर पॉसिबल है तो? क्योंकि ऐसे मैं चैट से ना मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ और ऑडियंस, स्टूडेंट्स भी वो होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। जी अगर ओके, मैं पॉसिबल है तो। करती हूँ। और अगर आप जिसको लोगों सब आता है। को ये आती है, ठीक है, तो ये सोचे ना बाकियों को नहीं आता, बाकी लोग बिगनर है। हो सकता है आपको ये चीज आती हो, तो सब्र के साथ आप बैठकर देख तो सकते हैं। ठीक है। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे, एआई जनरेटर है, ठीक है। ये भी एआई जनरेटर भी आपकी एआई वीडियोस वगैरह जनरेट करने के लिए यूज होता है, बट ये कैपकट में हमें नहीं यूज कर सकते हैं। ऑटो कैप्शन से, ऑटो कैप्शन से आप इजिली जो भी इंग्लिश कैप्शन है, ठीक है, जो भी आप वर्ड इंग्लिश में बोलते हो, जो भी वीडियोस इंग्लिश में होती है, उससे हम, उसके लिए हम ऑटो कैप्शन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें एक एक करके लिखना नहीं पड़ता है टेक्स्ट। जो वीडियो में टेक्स्ट आप लोग देखते हो ना, उसी को हम लोग कैप्शंस बोलते हैं। तो वो कैप्शंस जो है आपको एक एक करके लिखना नहीं होता है, ये आपके डायरेक्टली ऑटो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है। एआई क्लिपर, एआई क्लिपर भी आपका जो है एआई वीडियोस का कट करने के लिए यूज होता है, बट ये भी यूज नहीं हुआ है हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड का यूज होता है जब आपको अपनी वीडियोस के या फिर फोटोज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, उस टाइम पे हम रिमूव बैकग्राउंड का यूज करते हैं। ठीक है। एआई फोटो एडिटर, ठीक है, ये फोटोज को थ्रू एआई एडिट करने के लिए यूज होता है। स्पेस का ऑप्शन है। इसके बाद एडजस्ट स्पीड है, कोई भी वीडियोस है आपकी, उसकी स्पीड को आपको एडजस्ट करना, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। जनरेट मीडिया, कोई वीडियोस को जनरेट करना है उसके लिए है। और भी टूल्स इसमें है, आपको बहुत सारे डायरेक्ट टूल्स मिल जाएंगे। रिकॉर्ड का ऑप्शन है, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है तो वो सब के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है। कोलाज है, कोलाज बनाना है किसी फोटोज का, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप एडिटर है, डेस्कटॉप एडिटर मैंने लैपटॉप में बताया था, बट इसका एज सच नहीं यूज है। ठीक है। इसको हम अदर कंट्रीज में यूज कर सकते हैं। ऑटो कट का मैंने बता दिया। फोटो एडिटर, फोटोज को एडिट करने के लिए। रिमूव बैकग्राउंड, वीडियोस के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। एआई एक्सपेंड है, दिस इज ऑल्सो एन एआई फीचर। ठीक है, वीडियोस को एक्सपेंड करने के लिए। फिर उसके बाद टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट आपने लिखा, उससे इमेज जनरेट हो गई, जैसे चैट जीपीटी से हम इमेज जनरेट करवाते हैं, वो चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। प्रोडक्ट की फोटोज के लिए एआई पोस्टर्स हैं। ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आपके यूज कर नहीं है, जैसे कि आ जाते हैं हम ऑटो कट पे। इसको जब हम क्लिक करेंगे ना, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये वीडियोस हमारी ऑटो कट हो रही है। ठीक है। ये आप देखो, इसमें शो कर रहा है ना क्लियरली स्क्रीन, ये आपकी वीडियोस ऑटो कट हो रही है। ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, इसका यूज नहीं होता एडिटिंग में। ठीक है, ये सब चीज का, ऑप्शंस का। रीटच का ऑप्शन है, रीटच का ऑप्शन यूज होता है, आपको कोई भी वीडियोस में वो करना है तो आप कर सकते हो। फोटो टूल्स है, ये सारी चीजें ऊपर के ऑप्शन। ठीक है। हम एडिटिंग के साथ एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर भी करेंगे, एक एक ऑप्शन का यूज भी सीखेंगे। ठीक है। अभी आज आप फीचर्स देखो और इसको ट्राई करना, यूज करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ नीचे की साइड के कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं। एडिट, एडिट को ऑप्शन में आपको सारे टूल्स वगैरह दिख जाते हैं। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स दिख जाते हैं, मतलब कि जो आपको सिर्फ क्लिप्स उसमें ऐड करके, फोटोज ऐड करके रिप्लेस करना होता है। ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपके जो भी
प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे शो होते हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी पे क्लिक करके आप वो अपने जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, कैपकट से। इसके बाद आपको मी का ऑप्शन मिल जाएगा। मी के ऑप्शन में क्या क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो एडिट के ऑप्शन पे सिर्फ ये सारी चीजें यूज है। इसके बाद टेम्पलेट्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखिए ये टेम्पलेट्स है, ठीक है। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स है। जब आप इस पे क्लिक करोगे सिंपली, और इसके बाद जैसे ये वीडियो है, ठीक है, यूज टेम्पलेट पे आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने जो भी इसमें क्लिप्स दी हुई है आप इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे टेम्पलेट्स का, जैसे ये वीडियो आपको दिख रही है एडिट हुई, सेम वीडियो एडिट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इसके बाद हम लाइब्रेरी में आ जाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में आ गए। लाइब्रेरी में आप देख सकते हो प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स में जहाँ जो मतलब जितना भी प्रोजेक्ट्स एडिट हुए हैं वो सारे हैं, तो मैंने जितनी भी एडिट किए हुए हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं। इसके बाद जनरेटेड है। जनरेटेड में आपको यहाँ पे साइन इन करने को दे रहा है, इसके पीछे का भी एक रीजन बताऊंगी। स्पेसेस है, गैलरी है, ठीक है, यहाँ पे सारी गैलरी आपकी शो हो जाएगी। ट्रैश है। ट्रैश के ऑप्शन में जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है आपने उसको डिलीट किया हुआ है वो ट्रैश के ऑप्शन पे शो करेंगे। अब यहाँ से आप डिलीट करते हो तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएंगे, वापस से आप उसका एक्सेस नहीं ले पाओगे उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी वाला ऑप्शन का यूज होता है। फिर हम मी के ऑप्शन पे आते हैं। मी के ऑप्शन पे हम आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है ऊपर आपको टैप टू साइन इन। साइन इन हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि कैपकट को हमें अपना डेटा देना ही नहीं है, हमें अपनी आइडेंटिटी देनी ही नहीं है। यहाँ पे आप टैप टू साइन इन करोगे ना तो यहाँ पे देगा लॉग इन टू कैपकट, साइन इन विद गूगल। अगर आप साइन इन करते हो ना तो कैपकट आपसे पेड सब्सक्रिप्शन लेने को बोलेगा, ठीक है। और फिर आपके लिए जो एडिटिंग कर रहे हो ना सुकून से वो एडिटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कैपकट को कभी भी, अगर आप इंडिया में हो तो आप इसको लॉग इन मत करना, ठीक है। इसके बाद व्यू हिस्ट्री। व्यू हिस्ट्री के ऑप्शन पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो टेम्पलेट्स यूज किए हुए हैं ना वो सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो कर जाएंगे, ठीक है। जिस भी टेम्पलेट को हमने एक्सप्लोर किया हुआ देखा हुआ वो सारे टेम्पलेट्स। हेल्प सेंटर, कैपकट का हेल्प सेंटर है, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट वाला। फिर उसके बाद ये ऊपर आप देख सकते हो, लेट मी शो यू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर एक डायमंड की तरह बना हुआ है, ठीक है। नॉट डायमंड, समथिंग लाइक हेक्सागोन काइंड ऑफ, ठीक है। ये ऑप्शन आप देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको शो करता है ऐप लैंग्वेज, ठीक है। आपको अपनी जो ऐप की लैंग्वेज है वो कौन सी चाहिए। इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। हिंदी मत ढूंढने लगना क्योंकि हिंदी नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको और भी अदर्स कंट्रीज की टर्किश लैंग्वेज है, ठीक है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और अरेबिक भी मिल जाएगी। इसके बाद ऐड डिफॉल्ट एंडिंग है। अच्छा, जब आप कोई भी एडिटिंग करते हो तो आपके एडिटिंग के बाद लास्ट में एक क्लिप शो करती है ना जिसमें सॉफ्टवेयर का नेम आता है, और उसके बाद वो शो करने लगता है, ठीक है। और आप चाहते हो, आप इरिटेट होते हो, बार बार उसको डिलीट करने लगते हो, यार मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब ये एंडिंग मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से जब इसको ऑफ कर दोगे, ऐसे ऑन कर दोगे तो वो एंडिंग आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, एक प्रोजेक्ट से एडिट किया था मैंने, मैंने उसको ऑन करा हुआ है इस ऑप्शन को, ठीक है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करती हूँ, जैसे कि वीडियो ये मैं दे देती हूँ, ठीक है। ये एक वीडियो है। वेबसाइट अब आप इसमें देख सकते हो एंड में ये ऐसे डिफॉल्ट ऐसे एंडिंग करके आ रही ना, कैपकट टैप टू एडिट टेक्स्ट और ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए उसका लोगो, ठीक है, वो कैपकट एंडिंग नहीं चाहिए, फिर हम ऐसे डिलीट करते हैं उसको। तो रेदर देन डूइंग दिस, आप मी पे आओ, ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और एड डिफॉल्ट एंडिंग को ऑफ कर दो, ठीक है। इसको ऑफ करने से अब आपकी वो एंडिंग नहीं आएगी वीडियो में।
इसके बाद ऐड विजेट्स है, तो यहाँ पे हमें यूज करने होता है, इसका कोई यूज नहीं है। फीडबैक है, ये सब कैपकट के दिया हुआ है। फीडबैक, ट्रस्ट सेंटर, टर्म्स एंड पॉलिसीज है। ठीक है। क्लियर कैश मतलब होता है इसमें आपकी जो भी फाइल्स आपने एडिट की हुई है वो टोटल फाइल्स कैलकुलेट करके बताता है कि कितनी एमबी की फाइल्स आपने अपने कैपकट में रखी हुई है। ठीक है। फिर वर्जन में तो कैपकट कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो वो शो कर रहा है। ठीक है। ये है पूरा कैपकट का आउटर फेस। ठीक है। क्लियर है। जब आप कैपकट को ओपन करते हैं आपको इतने सारे ऑप्शंस शो करते हैं। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीथिंग इज क्लियर। मैम, चैट ऑफ है क्या? जी हाँ, मैंने ऑफ कर रहा था। ऑन कर देती हूँ मैं। अच्छा, ओके, एक मिनट ऑन कर दीजिए। तो लेट मी नो दैट कि क्लियर है सबको। कैपकट का आउटर फेस समझ में आया? सारे ऑप्शंस, किसका यूज है किसका नहीं है? अब मैं जैसा देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक एक करके सबके कैमरा ऑफ होते जा रहे हैं। एक एक करके आधे आधे लोग गायब हो रहे हैं। बाय। क्या आप लोग को लगता है कि हम लोग देखते नहीं है? सब दिख रहा है अच्छे से किसके कैमरा ऑफ थे किसके ऑन थे। सब ऑन कर, ओके, परफेक्ट। कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं ना? ओके जी, चले अब हम बढ़ते हैं कैपकट के इंटरफेस पे। इंटरफेस कैसे शो होगा आपको? जी, आपके पास शाहुल करके, ठीक है, आप लोग के पास कुछ कैपकट के ऑप्शंस जो मेरे पास शो कर रहे हैं वो आपके पास नहीं शो कर सकते, बिकॉज ये टेक्निकल चीज है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे पास शो हो रही है, जो ऑप्शंस मेरे पास शो हो रहे हैं वो चीज आपके पास भी शो होगी। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स है, कुछ चीजें शो होगी कुछ नहीं होगी, तो इसके लिए पैनिक मत करना कि मैम हमारे कैपकट में ये चीज क्यों नहीं शो कर रही है, ये चीज कर रही है। ठीक है। आपको जस्ट एडिटिंग से मतलब है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं न्यू वीडियो पे क्लिक करेंगे। और न्यू वीडियो पे क्लिक करने के बाद हम जस्ट कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ से। इसको लेट मी डाउनलोड विद इन Pinterest। ठीक है। एक सिंपल सा बैकग्राउंड हम डाउनलोड करेंगे एंड देयर वी स्टार्टेड लर्निंग। ठीक है। अच्छा मारिया, इसमें ना एक का डाउट आया हुआ है कि मेरा कैपकट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ये इशू काफी लोगों के आता है, इसका कोई ओके। सोल्यूशन है? ठीक है, इस चीज को मैं क्लियर करती हूँ इंशाल्लाह लास्ट में। ठीक है। जिसके भी जो डाउट्स है आप लोग लास्ट में हम लोग 10 मिनट कवर करेंगे। ठीक है। आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट सेट करने पे। तो वीडियो पे आप क्लिक करना। ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आपका है जस्ट उस पर क्लिक करो, ऐड कर लो। ये इस तरह से जब आप ऐड करोगे तो ये कैपकट का इंटरफेस होता है। ठीक है। यहाँ पे अब आपका असली गेम स्टार्ट होता है एडिटिंग का। मतलब ऊपर ऊपर से तो आपको सब पता चल गया ऑप्शंस का यूज, बट अब अंदर से सारे ऑप्शंस का यूज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यहाँ से जो भी कैप्शंस लिखते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं, पीएनजी वगैरह यूज करते हैं, वीडियोस जो आती है, इफेक्ट्स जो आते हैं, वो सारा का सारा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं एक एक चीज।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ये ऊपर के ऑप्शन को हम कवर करते हैं। सबसे पहले ये क्रॉस का ऑप्शन है। क्रॉस पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आप वापस से बैक चले आते हो, मतलब वापस से कैपकट का जो आउटर फेस है आप वहां पे चले आते हो। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हो। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके ना आपको उसमें जो म्यूजिक है, ठीक है, या फिर ऐसी चीजें शो होती है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। इसके बाद यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये ऐसे डायमंड की तरह बना हुआ है, 19% ऑफ। ये हमें कैप्टन का पेड ऑप्शन शो कर रहा है, पेड सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है। तो अगर ये शो करता है तो पैनिक मत होइएगा, आईफोन यूजर्स खास करके। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के लिए ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप आईफोन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, सारी चीजें। इसके बाद AIUHD करके है, ये आपकी एक्सपोर्ट सेटिंग होती है। ठीक है, ये ऑप्शन एक्सपोर्ट सेटिंग का होता है। जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो, सेव करते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो आप यहाँ से सेटिंग चेंज करके अपने हिसाब से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट का मतलब होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो एक्सपोर्ट सेटिंग सेट करने के बाद जब वीडियो पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियोस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, सेव होने स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो आपकी गैलरी में शो होगी। ठीक है, एडिट किए हुए प्रोजेक्ट। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे, ये आप चेक कर लो। एक सेकेंड, ये मैं हटा देती हूँ ऊपर से सारे ऑप्शंस। अब आप ये वाले देखो, ये जो होता है ये आपका असल फ्रेम होता है वीडियो का। ठीक है, इस ऑप्शन को हम फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पे जो भी एडिटिंग आप करते हो, जो भी एलिमेंट्स पुट करते हो ना, वो इसके अंदर शो होता है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आप नीचे साइड आ जाओ तो ये ऑप्शंस देख लो। यहाँ पे ये ऑप्शन का यूज होता है, एक मिनट, ये ऑप्शन का यूज होता है, आप वीडियो को फुल कर सकते हो। ठीक है, फुल करके देख सकते हो आपकी वीडियोस बिना डाउनलोड किए आपकी कैसी लग रही है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है प्ले का ऑप्शन। यहाँ से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, ये स्टिकर्स लिंक का ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन को अनडू बोलते हैं। ठीक है, ये रीडू ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल Z आप क्लिक करते हो डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी है, अंडू एंड रीडू का ऑप्शन यूज होता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आप आ जाओ, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन बार। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम शो करता है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी वीडियो कितने सेकंड पे रुकी हुई है। ये आपको शो करता है आपकी वीडियो कितने सेकेंड या फिर कितने मिनट्स की है, कितने टाइम की है। यहाँ पे आपको शो करता है कि आपकी वीडियोस जो है वो किस टाइम पे आप रुके हुए हो एडिट करते वक्त। ठीक है, ये टाइम शो होता है। इसके बाद आपका आ जाता है म्यूट क्लिप ऑडियो। जब हम फेसलेस वीडियोस को एडिट करते हैं और हमारी जो बैकग्राउंड में वीडियोस चलती है, सामने से म्यूजिक या फिर नशीद वगैरह हम लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ऑडियोज हमारी वीडियो में होती है। ठीक है, अगर हमने कोई बी रोल्स वगैरह लिया हुआ है, कोई, सॉरी बी रोल्स, आप लोग को जो भी वीडियोस हमने ली हुई है, ठीक है, वो सारी वीडियोस की जो ऑडियो है वो एक इकट्ठे आप चाहते हो म्यूट करना, ठीक है, तो वो इस ऑप्शन के यूज से कर सकते हो। इसके बाद AI क्लिपर है, अगेन इट्स AI टूल, यूज नहीं है। कवर है, कवर का ऑप्शन यूज होता है आपकी जो स्टार्टिंग में जो आप प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे मैं दिखा रही थी ना कि यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट शो करते हैं कैप्कट के आउटर फेस में, वहां पे आप कवर फोटो जब यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आप देख सकते हो कि अच्छा ये कवर फोटो है। ठीक है, यस करेक्ट, एज अ थंबनेल वर्क करता है। इसके बाद ये आपका आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर जो व्हाइट व्हाइट शो कर रहा है ये आपका टाइमलाइन बार है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो शो होते हैं, ठीक है, जो आप एडिट कर रहे हो, फिर लेयर बाय लेयर पता चलती है। इसके बाद आपका यहाँ पे प्लस का आइकन आप देख सकते हो। प्लस का आइकन इसलिए बना होता है कि इस वीडियो के बाद आपको, इस वीडियो के बाद कोई वीडियो ऐड करनी है, आप वहां पे अपना ये टाइमलाइन ले जाओ,
यहाँ पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे कोई दूसरे प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्लिक किया, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट। ये देखिए आप, एक प्रोजेक्ट के साथ दूसरा प्रोजेक्ट ऐड हो गया। ठीक है, ये प्लस वाले आइकन का यूज होता है। अब इसके बाद, नॉट आइकन, फीचर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो को ऑप्शन है, ये ऐसे टाइमलाइन बन गई है। एक सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है, ये म्यूजिक ऑडियो का ऑप्शन है। मतलब जब आप कोई ऑडियो ऐड करते हो ना, वो यहाँ पे लेयर बाय लेयर ऐड हो जाती है। टेक्स्ट ऐड करते हो, टेक्स्ट ऐड हो जाता है। एक वीडियो के ऊपर कोई दूसरी वीडियो ऐड करते हो, वो उसके नीचे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक लेयर्स क्रिएट होनी चली जाती है। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। ऑडियो की अलग क्रिएट होगी, टेक्स्ट की अलग लेयर क्रिएट होगी, और उसके बाद अ, जो आप ऊपर से पीएनजी वगैरह कुछ वीडियोस वगैरह ऐड करो वीडियो के ऊपर, उसकी लेयर एक अलग क्रिएट होगी। ठीक है, इसके बाद नीचे की साइड आ जाओ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे काफी सारे। ठीक है, इन ऑप्शंस को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले एडिट का ऑप्शन है। एडिट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो, तो आप डायरेक्टली वीडियो पे जंप कर जाते हो। मतलब जो वीडियो आपके पास है, आप देखो मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक की हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वीडियो पे आ गई। ठीक है, अगर मुझे एडिट के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, स्टिल मुझे वो ऑप्शन चाहिए, तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करो, वीडियो पे क्लिक करोगे, अगेन आप एडिट के ऑप्शन पे आ गए, ओपन हो जाएगा एडिट का ऑप्शन। ठीक है, सेम इसी तरह से जितनी भी वीडियोस आप ऐड करते हो, उतनी वीडियोस को यूज कर सकते हो। इसको ट्राई करना है, ये सारे फीचर्स। इसके बाद ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो का ऑप्शन का मतलब होता है, यहाँ से आप कैपकट की जो भी साउंड इफेक्ट्स है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, आप ऑडियो वगैरह ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट लिख सकते हो, कैप्शन लिख सकते हो। इसके बाद इफेक्ट्स का ऑप्शन है। वीडियोस में जो इफेक्ट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन की सारी चीज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। ओवरले, ओवरले का मतलब होता है एक वीडियो या फिर एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो ऐड करना, तीसरी फोटो ऐड करना, तीसरी वीडियो ऐड करना, उसको हम बोलते हैं ओवरले। ये ऑप्शन का यूज कैसे होता है, ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करूंगी। फिर कैप्शंस का ऑप्शन है। कैप्शंस मतलब यहाँ से आप ऑटो जनरेट कर सकते हो। कैप्शन मतलब जो भी वर्ड आप बोल रहे हो, जो भी बातें आप अपने बोल रहे हो, वो सारी बातें और वो सारी चीजें आप लिख सकते हो थ्रू दिस फीचर। ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन है। फिल्टर का मतलब होता है आप वीडियोस में फिल्टर ऐड कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, एडजस्ट का ऑप्शन है। वीडियोस में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग के लिए एडजस्ट का ऑप्शन का यूज होता है। इसके बाद आपका स्टिकर्स का ऑप्शन है। स्टिकर्स के ऑप्शन से आप जो है वीडियोस में स्टिकर ऐड कर सकते हो। एआई अवतार है। एआई अवतार इज अ पेड ऑप्शन, तो ये शायद से कुछ लोग के पास शो करे, कुछ लोग के पास नहीं करेगा। ठीक है, बट इसका कोई यूज नहीं हम कर सकते, बिकॉज ये पेड होता है। ठीक है, ये पूरे ऑप्शन। जनरेट एआई मीडिया, ये भी एक पेड ऑप्शन है। एआई इमेज वगैरह जनरेट करने के लिए हम बोलेगा सब्सक्रिप्शन लेने को। एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो अब ऐसा ध्यान से समझो कि जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, यूट्यूब वीडियो कैसे होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स कि ऐसे लंबे में होती है। ठीक है, वहीं आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे लंबे में होता है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील्स हो गई, वो ऐसे लंबे में होती है। इसके बाद अब आप जब इंस्टाग्राम की कोई रील्स देखते हो, जो आजकल फ्रेम वाली रील्स चल रही है ना, बस इतनी दूर फ्रेम में रहते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट रेशियो होता है। इस तरह से। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो पे आप क्लिक करते हो, तो 9:16 रील्स के लिए है। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड का मतलब होता है आप अपनी वीडियोस में इस बैकग्राउंड के, लाइक इसके पीछे कोई बैकग्राउंड चाहते हो। अब जैसे मैं इसको छोटा करूंगी, ठीक है, इसको छोटा मैं कैसे कर रही हूँ, ये ऐसे मैंने लिया। ठीक है, इसको मैंने बस ऐसे दोनों फिंगर रखी एंड ऐसे छोटा कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये छोटी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे आएंगे। बैकग्राउंड पे आओ, कलर पे आओ, और यहाँ पे कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सी, वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है ना, समझ में आया। ये वीडियो का बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया। तो ये बैकग्राउंड के ऑप्शन का यूज होता है। अब इसके बाद एक और चीज आप देख लो, यहाँ पे एक दो वीडियोस, जब आप 2 से 3 या फिर 4 वीडियोस आप ऐड करते हो ना, तो हर वीडियो के बीच में ऐसे बन जाता है। ठीक है,
ऐसे आप देख रहे हो व्हाइट कलर का बॉक्स टाइप बन गया है ऐसे लाइन वाला। यहाँ से हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं वीडियो में। मतलब कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जाते टाइम बीच में कुछ इफेक्ट्स या फिर कोई चीजें एक्स्ट्रा क्रिएट करना, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, वो हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका ट्रांजिशन वाला है। ये है पूरा कैपकट का इंटरफेस। अब एडिट के ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस का क्या क्या यूज है, ऑडियो के ऑप्शन में क्या क्या यूज है, टेक्स्ट के ऑप्शन में क्या क्या यूज है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। ठीक है, कल के सेशन में। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को कोई डाउट्स इन पूरे उसमें ऑप्शंस में आप क्लियर कर सकते हो। जिसके जो भी डाउट्स हैं, जिसको नहीं क्लियर हुआ है या फिर आज मैंने तस्कीन सिर्फ और सिर्फ ऊपर की जो भी चीजें हैं आउटर फेस और कैपकट का इंटरफेस जो होता है, ठीक है, वो मैंने कवर किया है आप लोग के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह। और इसके अंदर और भी जो ऑप्शंस है उसका क्या क्या यूज होता है वो हम कल कवर करेंगे। बिकॉज एक्स्ट्रा चीज एक दिन में अगर हम सारी चीजें कवर करेंगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगी, फिर उसके बाद और भी ज्यादा डाउट्स मजीद बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम डाउट्स क्लियर करते हैं आप लोगों का एक एक करके। अपने डाउट ड्रॉप करते जाओ, जिसको भी कोई भी डाउट्स है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमने नो डाउट, ठीक है। आ, मनीष आई थिंक ना, मनीषा, मैनिशा। ठीक है, तो देखिए कैपकट आपका नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? या तो देखिए आप उसको वेबसाइट से नहीं मे बी डाउनलोड कर पा रही होंगी। अगर सॉफ्ट टॉनिक वेबसाइट मैंने बताया है, अगर आप उस वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर पा रही कैपकट को, तो आप अप टू डाउन वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, गूगल पे ओपन करिएगा, कैपकट एपीके डाउनलोड सर्च करिएगा। उसके बाद उसके नीचे आपको शो करेगा, ठीक है, सॉफ्ट टॉनिक के नीचे ही आपको अप टू डाउन वेबसाइट करके ब्लू कलर की वेबसाइट शो होगी। उस पर आप क्लिक करिएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकती हैं कैपकट को। ठीक है, और फिर अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो उसका तो एक ही यही जरिया ही है, दो। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो कैपकट को। अदरवाइज आप अपने फोन के स्टोरेज वगैरह चेकआउट करो। ठीक है, सारी चीजें अपने फोन के कॉन्फ़िगरेशंस को देखो क्या है। ठीक है, इसके बाद क्लियर है ऑटो कट। अदीबा, ऑटो कट जो होता है वो बेसिकली उसमें आप वीडियोस को ऑटोमेटिकली कट कर सकते हो, बट उस ऑप्शन का यूज नहीं होता कैपकट में। ठीक है, मैंने तो नहीं किया इस ऑप्शन का यूज। ओके, अमरीन, कैपकट की लिंक मैं शेयर नहीं करूंगी और ना ही वीपीएन की। आप डे वन का सेशन एक बार फिर से ध्यान से देखना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैं मुझे दे दिया। रोशना, मैंने कैपकट में ऑफ करने को बोला है ऐड डिफॉल्ट एंडिंग ऑप्शन को, जो आपको मी के ऑप्शन पे जाकर के मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप उसको ऑफ कर देना उस ऑप्शन को। यस फैजान, आज के लिए बस इतना ही हम कवर करेंगे। वीडियो की बैकग्राउंड भी चेंज, हाँ जी, आप मैंने जैसे बताया बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। फॉलो कर, ठीक है। तो सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स तो नहीं? सारी चीजें ओके, और क्लियर, वेरी गुड। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है,
और सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है। मैं टेस्ट भी ले सकती हूँ, ठीक है। कल के सेशन में सब कुछ बताने के बाद ना मैं कल आप लोगों का टेस्ट भी ले सकती हूँ। अनम्यूट करवाऊंगी और उसके बाद मैं ऑप्शंस का पूछूंगी कि इस ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो इसलिए होमवर्क को सीरियसली लेना, जो भी होमवर्क्स मैं दिया करूंगी उसको सीरियसली अटेंटिव होकर के उस पे फोकस करके अपना उस चीज को फॉलो करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये एक्टिविटीज भी इंशाल्लाह करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और आप लोग से क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, ठीक है। एक टेस्ट काइंड ऑफ। ठीक है जी। एंड हाँ रोशना, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। जो लोग कल का डे 1 मिस कर दिए या फिर जिनको नहीं समझ में आया था, प्रोसेस वगैरह कंफ्यूज हो रहे हैं, वो वापस से एक बार चेक कर लेना उस सेशन को, ठीक है, वापस से देख लेना। आज का सेशन भी वापस से आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी ग्रुप के अंदर। ओके। तो कल के सेशन में सब लोग अटेंटिव रहना, सेम हम इसी टाइम कंडक्ट करेंगे और कल और भी ज्यादा सीखेंगे इन डेप्थ, ठीक है, सारी जी चीजें। हाँ, कल वाली भी इंशाल्लाह। अच्छा देखिए क्या है इंशाल्लाह। कि डे 1 में मारिया कितने मेंबर थे, 70 थे आई थिंक, है ना। हम्म। और आज देखिए कितने हैं, 45। जी। तो आप लोगों को पता है कामयाबी सक्सेस का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। अगर आपको एडिटिंग में प्रो बनना है तो आपको डेली मीटिंग को अटेंड करना है। 70 में से 45 आज बचे हैं। आप में से कौन कौन लोग हैं जो मीटिंग को एंड तक अटेंड करेंगे? सब लोग करेंगे आप? ट्रेनिंग अटेंड करना, मीटिंग्स देखना बोर लगता है इंसान को, लेकिन ये बोरियत ही उसे सक्सेस तक पहुंचाती है। ये ट्रेनिंग 1 मंथ की है। 1 मंथ चलेगी ये। अगर आप 1 मंथ तक कंसिस्टेंट रहते हैं तो इनशाल्लाह आप एडिटिंग के जरिए से अपना भी एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और लोगों को उनके ब्रांड बिल्ड करने में भी आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप मीटिंग में रोजाना आएंगे, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। स्पेशली जो होमवर्क्स मैं दे रही हूँ, अगर आप लोग उसको कंटिन्यू डेली बेसिस पे करते हो ना फॉलो, तो इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आप लाइक अपनी फर्स्ट इनकम सोर्स इस फील्ड से जनरेट कर सकते हो। पैसा कमाना ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काबिलियत होना जरूरी है। आपको लगता है आप जो स्किल आज सीखा आप उसमें काबिल हो, जो लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। फ्रीलांसिंग देखिए एक ऐसी चीज है, फ्रीलांसिंग में अगर 100 लोग शुरुआत करते हैं तो 10 कामयाब होते हैं, बाकी 90 गुम हो जाते हैं गलियों के अंदर। और वो आपको डिसाइड करना है कि आपको उन 10 लोगों में आना है या फिर उन 90 में मिल करके खो जाना है। इसीलिए मीटिंग को डेली अटेंड किया करें आप। 10 में शामिल होना है तो मीटिंग को कंसिस्टेंसी के साथ आपको अटेंड करना है। बोरियत लगती है, बोरियत को सहन करो। अगर आपको कुछ आता है तो ये सोच करके मीटिंग में बैठो कि हमें कुछ भी नहीं आता है। मैं भी आप लोगों के साथ अटेंड करती हूँ, मुझे पूरी एडिटिंग आती है, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पर कि शायद कुछ मुझे नई चीज सीखने को मिल जाए। तो इसी माइंडसेट के साथ आपको भी बैठना है कि भाई हमें कुछ भी नहीं आता है। जो शख्स ये सोचता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, तो वो लर्निंग नहीं कर पाता है। और लर्निंग के लिए आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है। मैं तो आज भी सीखती हूँ, मतलब मैं मुझे 1.5 साल हो गया इस फील्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह इनकम जनरेट करते हुए, लेकिन स्टिल आज भी मेरी लर्निंग लाइक है। मैं और भी ज्यादा आगे एडवांस चीजें सीखने पे फोकस करती हूँ कि ये चीज बिल्कुल। एडिटिंग ऐसे स्टाइल करने से शायद
कुछ और अच्छा मुझे पता चल जाए, कोई और अच्छी लर्निंग्स मुझे मिल जाए। तो लर्निंग एक रेगुलर प्रोसेस होता है। अभी देखिए, आप क्योंकि ना छोट आपको जो है ना अपना हाथ कैपकट के ऊपर बिठाना पड़ेगा। एडिटिंग सिर्फ कैपकट से नहीं होती है, आगे आप एडवांस लेवल पे पर भी जाओगे। लेकिन वो एडवांस चीजें कब सीख पाओगे? जब आपको बेसिक क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो फिर एडवांस में जा करके आपको कोई चीज समझ में भी नहीं आएगी। है ना? ठीक है, चलिए, कल मीटिंग में मिलते हैं। सबको ज्वाइन करना है। कोशिश किया करें कैमरा ऑन करके आप लोग बैठा करें। ठीक है? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर रेगुलर रहेंगे, तो ये मीटिंग के एंड होने से पहले पहले आपका अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, आपकी अपनी एक पहचान हो, आप अपना ब्रांड बिल्ड करना शुरू करें। ब्रांड बिल्ड करना, फेस आइडेंटिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके मीटिंग, इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ नेक्स्ट मीटिंग कल ही होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। कल ही हम लोग कवर करेंगे बाकी के जो फीचर्स है वो। ठीक है, तो आज जितना भी मैंने बताया है, आई होप दैट कि सब लोग उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। एंड कल मैं टेस्ट भी ले सकती हूँ रैंडमली, ठीक है, बीच में भी किसी से क्वेश्चंस कर सकती हूँ सेशंस में। तो ये भी नहीं गई अब डर के बहुत सारे लोग कि अरे नहीं कल पूछा जाएगा तो मैं सेशन में नहीं आऊंगा, या फिर ये तो ऐसा माइंडसेट मत रखना। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करना अपना। और होमवर्क यही है आप लोगों का, जो आज मैंने फीचर्स बताए हैं कैपकट का आउटरफेस, कैपकट का इंटरफेस, मेक श्योर करना कि वो दोनों चीजें आप लोग फोकस के साथ सीख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद कोई डाउट्स भी कल हो सकता हो आप लोगों के दिमाग में रह जाए, कोई चीज आप ना यूज कर पाओ, तो आप वो चीज पूछ सकते हो मुझसे, वो क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वो डाउट्स को आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई होप दैट सारे लोग करेंगे ना। जस्ट लेट मी नो, जल्दी से बताओ। आई थिंक सब लोग ये चीज फॉलो करेंगे। होमवर्क कल सबके कंप्लीट हो जाएंगे ना? कल फैजान सेम टाइम है, सेम टाइम पे आपको मिल जाएगी मीटिंग इंशाल्लाह। ओके।